ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, सब बदलते रहते हैं। और झारखंड की राजनीति में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है। कुछ पोस्ट हैं अपने स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पोस्ट हैं और ताबड़तोड़ 2 घंटे में लगातार 8 पोस्ट हैं कल के। वही हेमंत सोरेन जिनके बारे में पूरे देश की मीडिया, दोनों पक्ष, राइट विंग, लेफ्ट विंग, दुनिया जहान सब ये बातें करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की चुप्पी क्या बताती है। और वही मुख्यमंत्री कल एक ही सभा के 8 ताबड़तोड़ पोस्ट करते हैं और समझने की हम कोशिश करते हैं कि इस पोस्ट में जो लाइनें लिखी हुई हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, उनके मायने क्या हैं। ये पहला पोस्ट है जो हेमंत सोरेन सबसे पहले करते हैं और ये पोस्ट इस बारे में है कि पूरे देश का जो आदिवासी है समाज, वो कल रांची पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं और ये बातें निकल करके सामने आती है कि आज इस देश में आदिवासियों का नेतृत्व करने वाला कोई नेता, कोई चेहरा, कोई नाम नहीं है। तो हेमंत सोरेन जी, आप हमारे अगुआ बनके, हमारे नेतृत्वकर्ता बनके आगे आइए और पूरे देश में आदिवासी समाज की एक पहचान बनिए। और इसके बाद ये पहला पोस्ट आता है हेमंत सोरेन का, जिसमें वो लिखते हैं कि आज मेरे लिए बहुत ही अलग अनुभव है। साथ ही इसमें यह भी लिखते हैं कि जिसकी आदिवासी समाज एक ऐसा समाज इस धरती पर रहा जिसकी विभिन्न क्षेत्रों में हमेशा बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश के अलग अलग कोने से हमारे वीर पुरखों का संघर्ष ही हमारा ताकत है, मगर दुर्भाग्य से आदिवासी समाज बटे हुए रहने को मजबूर रहा है। ये पहला पोस्ट है जिसमें तस्वीर आप देख रहे हैं कि कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी जो है बगल में बैठी हुई है, मंत्री चमरा लिंडा है और तमाम जो आप देख रहे हैं फोटो, जिनमें पूरे देश से जो आदिवासी समाज आया हुआ था वो बैठे हुए हैं। इसके बाद ठीक उसी घंटे में मुख्यमंत्री दूसरा पोस्ट करते हैं और इसमें पूरा जो पोस्ट है इसमें कुछ लाइनें हैं जो हम आपको दिखाते हैं कि मुझे पता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चुनौतियां और बढ़ती चली जाएंगी। आप देखते होंगे कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने की कोशिश करता है। अगर हम एक समूह के रूप में एकजुट हो जाएं तो हम बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पोस्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिसमें वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़कर देखा जाए तो कहीं कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था, न बनाया गया। तब हम बने, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और उसके बाद पड़ोसी राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया। चौथा पोस्ट जो हेमंत सोरेन करते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मिट्टी ही है जहां से सब कुछ उगता है और बस वहीं खत्म हो जाता है। आप लोग देखेंगे कुछ लोग नारा लगाते हैं एक पेड़ मां के नाम, पर आप पड़ोसी राज्य के हसदेव जंगल का हाल देख सकते हैं। हमारा आशीर्वाद और अभिशाप दोनों यही है। इसके अलावा पूरे जो पोस्ट है इसको आप देखिए। पांचवा पोस्ट जो हेमंत सोरेन करते हैं जिसमें वो लिखते हैं साझी आवाज, साझी अस्मिता, साझी पीड़ा, साझा संघर्ष, साझा भविष्य और साझा संकल्प। साझा भविष्य और साझा संकल्प। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि अपनी आवाज को राष्ट्रीय एजेंडा बनाने के लिए जरूरी है आदिवासी समाज की एकजुटता। और ऐसे ही कुछ और पोस्ट हैं और जो आखिरी जो पोस्ट है हेमंत सोरेन का उसमें वो लिखते हैं कि झारखंड केवल एक राज्य नहीं, पूरे देश के आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाली भूमि है। अब जब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें लिखा क्या हुआ है, तो आपको तमाम चीजों के साथ एक जो सबसे मेजर चीज समझ में आएगी वो ये आएगी कि हेमंत सोरेन अब उस तैयारी में है कि राज्य की राजनीति से निकलकर एक सूबे के मुखिया से उलट एक और अपनी छवि बनाई जाए, जिसमें वो राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी नेता के तौर पर उभर करके सामने आए। इस वक्त देश में अगर हम गलत नहीं हैं तो शायद आदिवासी नेताओं के शीर्ष पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी अब कल्पना सोरेन का नाम जो है वो आने लगा है। और शायद इसी बात की तैयारी है कि आज जिस तरीके से हेमंत सोरेन को तमाम चीजों में जिस तरीके से वो फंसते हुए नजर आए, वो जेल गए, उनकी कुर्सी गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी तरीके से परेशानी हो तो उसके पीछे की रणनीति वो पहले ही तैयार कर चुकने की हालत में है कि आगे से जब उनको परेशानी हो तो आवाज सिर्फ और सिर्फ जेएमएम, आवाज सिर्फ और सिर्फ झारखंड, आवाज सिर्फ और सिर्फ झारखंडी आदिवासियों के बीच से न उठकर पूरे देश के आदिवासी समाज से
उठाई जाए और वो राष्ट्रीय स्तर पर उठे। जो लाइनें और जो शब्द लिखे हुए हैं, राष्ट्रीय एजेंडा, राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय लेवल, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आप इसको जब समझने की कोशिश करेंगे तो पहले ही वो तैयारी कर ली जा रही है कि अब इस कॉम्पैक्ट जगह से निकल करके एक पूरा वर्सटाइल अपना जो नेचर और अपना आइडेंटिटी है उसको बनाने की तैयारी शुरू की जाए। और शायद ये 8 के 8 पोस्ट इस चीज को, शुरुआत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले जब मुख्यमंत्री जनवरी में 2024 में जब जेल गए थे तो आप याद कीजिए कि आवाज तो उठी थी उनके लिए, उनके पक्ष में आवाज उठी थी। झारखंड के आदिवासियों के भीतर एक सिंपैथी हुई थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। लोकसभा की सीटें कम हो गई। एसटी आरक्षित सीटों में भाजपा लगभग क्लीन स्वीप होती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं ये बात निकल करके सामने आई कि आदिवासियों का एक चेहरा, एक सिंपैथी, एक भावना, एक प्यार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तो है, एक बड़ा तबका उनके साथ है। लेकिन इसके साथ ही एक बात यह भी है कि वो आवाज सिर्फ और सिर्फ यही झारखंड तक ही सीमित रह गई थी। और उसी चीज को शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी अपनी जो एक कोर टीम होगी वो भांप गई और इस बात की अब तैयारी में है कि झारखंड की राजधानी रांची से निकल करके देश की राजधानी दिल्ली तक आदिवासी समाज और आदिवासी एजेंडा और आदिवासी राजनीति का परचम लहराया जाए। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पूरे नैरेटिव जो हमें लग रहा है, जो हमें आपको बताना चाहिए, हम उसके बारे में कितना सही हैं? आपको क्या लग रहा है इस बारे में? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मेरा नाम वैभव है, कैमरे के पीछे विजय है। आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे।